है पाकिस्तान तो हमेशा से एक दोगला मुल्क रह चुका है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, एज एन इंडियन पैनलिस्ट बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, मैं कतई पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा आधा खानदान पाकिस्तान में बसा हुआ है, बहुत रिश्तेदार है। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान में ना कोई लीडरशिप है, ना कोई जो ये इस्लाम का पर्चा लहराते हैं। ऑनेस्टली पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे धब्बा है। ये लोग जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब को इतने टाइम से मेडिकल सपोर्ट तक जेल में नहीं दे पाए, वो शख्स जिसने न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस और लोगों के कितना इलाज करा दिया, वो शख्स अफगानिस्तान या हिंदुस्तान या किसी भी और मुल्क के सामने क्या खड़ा रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक डिसग्रेस है पूरे मुस्लिम मुमालिकों के सामने, विच इज वेरी सैड। मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहां पे। एंड अवाम झगड़ा नहीं चाहती, अवाम जो चीज चाहती है वो वहां की मिलिट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती। पाकिस्तान आपको अंदर झांक के देखे, अपने एजुकेशन जो महंगाई हो चुकी है, तो अवाम परेशान है, अवाम बेहाल है वहां पे। आप लोग पलट के अवाम की तरफ देखते नहीं है, ना अवाम की कोई सुनवाई है। मुझे बताइए, बोलना शुरू किया है नदीम साहब, मिलिट्री आपकी मिलिट्री लोगों को डरा के रखती है, महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं क्या? अभी बोलना शुरू किया है, अभी उन्होंने बोलना शुरू किया है और आपकी नफ्स दब गई। आपकी कौन सी नफ्स दबी है बताइए? आप लोग मुस्लिम होकर मुसलमानों से लड़ते हैं, यही इस्लाम सिखाता है। आप लोग मुसलमान होकर रमजान के महीने में, रमजान के महीने में आप अफगानिस्तान से जाके लड़ रहे हैं, सर बता रहे हैं, सुन लीजिए। सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है। एक सेकंड रुक जाइए। आपने तो शुरुआत ऐसे कर दी ना, ये देखिए आपने शुरुआत ऐसे की है कि मेजर नदीम एकदम मतलब कुर्सी से उठकर खड़े ना हो जाए, मुझे लग रहा है। सर राठौर सर, आप भी ऐड ऑन कर देंगे तो मुझे लगता है कि खड़े हो जाएंगे। नदीम साहब, आप अगर इमरान खान को ऐसा आसिया अंद्राबी के साथ इक्वेट करते हैं तो इससे सीधी जहनियत का पता चलता है कि आप अपने भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को आसिया अंद्राबी कहते हैं, और आसिया अंद्राबी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जो उन्होंने किया वही उन्हें मिल रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें लीडरशिप को डाला हुआ जेल में। जी हाँ ये अरे सर, हमारे यहाँ की लीडरशिप क्लियर कट बात है। देखिए मैं आपको बता दें तो मेजर नदीम, हमारे यहाँ क्लियर कट है कि जो कानून को हाथ में लेगा कानून अपना काम करेगा, जो देश के खिलाफ जाएगा कानून उसको सजा देगा। आपके देश में सर कहां तुलना कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? अभी पहले तो वो अफगानी लड़ाकों को जिनको आपने ही तैयार किया उनसे लड़िए ना। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना कि भारत किसका नाम है? आपको मालूम है ना, अब्बू, पापा, पिताजी, दादा, फादर, दादा, सब याद कर लीजिए, सब याद कर लीजिए साहब। ये आपकी सच्चाई है कि आपको पता है कि भारत कौन है। इसलिए सर भारत से मत लड़िए, भारत से लड़कर आप देख चुके हैं। लेकिन हुदा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इन्होंने बीच में, क्योंकि अंद्राबी को वो लेकर आ गए थे, उनका प्रेम झलक रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लामिक नेटो जिसकी बात ये लोग कर रहे थे, बात है नेटो इज नॉट इस्लामिक अलायंस। अपने आप को क्लियर तो कर लीजिए पहले। इंफॉर्मेशन अच्छा, क्या क्लियर करूं मैडम? वो यही तो कह रहे हैं, तो इतनी बनाने की बात कर रहे थे। मुस्कुराइए मैडम शुमाइला, मुस्कुराइए। आप भारत के टीवी पर हैं मैडम शुमाइला, मुस्कुराइए। आप ना भारत पर हैं मैम, गुस्सा मत कीजिए मैडम, गुस्सा मत दे रहे हैं। होल्ड ऑन, गुस्सा मत कीजिए मैडम। अरे इतना परेशान क्यों हो रही है शुमाइला जी? शुमाइला जी आप भी एक पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार रह चुकी हूँ, ठीक है? हम दोनों मीडिया फ्रेटर्निटी से। आप मुझे ये बताइए मीडिया की कितनी आजादी है पाकिस्तान में? आप लोग तो एक इलेक्टेड अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत बताते हैं अपने आप को। आप लोगों की यहाँ तो आप लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतने टाइम से जेल में है, जिसको आप
उस बुजुर्ग शख्स को आप मेडिकल सपोर्ट तक नहीं दे पाए। वो लोगों की, अवाम की वोट से, अवाम की सपोर्ट से बन के आया था। क्या हशर किया आपने उनके साथ? आप हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, अफगानिस्तान को आप संभाल नहीं सकते। मुसलमान मुल्क से लड़ रहा है, आप बताइए पूरी दुनिया में। एक सेकंड रुकिए, प्लीज रुकिए, उदा एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको, एक सेकंड। मैं क्यों रुकूं? आप किसी और को रोके, पहले सुनने का हौसला भी रखें। शुमाइला जब आप बोलिए बोलते हैं ना तो सुनने का भी हौसला रखें। अरे हमारे हौसले का मेरी बात सुनिए, इंतहा मत लीजिए, हमारे हौसले का अंदाजा आपको है, आप बोलिए शुमाइला। एथिक्स सीखें, आप पहले ये एथिक्स सीखें कि जो एंकर होता है वो कम बोलता है और डिबेट में लोगों को बोलने देता है। एक बात आप भी सीख लीजिए शुमाइला, एक बात आप सीख लीजिए, मुझे मत सिखाइए, हमसे आपको सीखने की बहुत जरूरत है, लेकिन एक बात आप सीख लीजिए कि आप जब पैनलिस्ट होते हैं तो आपको काऊ नहीं करना होता। आप जो पैनलिस्ट होते हैं ना, उसको तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बात कहनी होती है। प्लीज मैडम प्लीज, आपका ऑडियो तब तक क्लियर नहीं जाएगा जब तक आप आराम से बात नहीं करेंगे। मैडम शुमाइला सिद्दीकी जी।